हेलो ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में हम लोग इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स पढ़े आइसोसेलेस ट्रायंगल के, एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था एनसीईआरटी का। ठीक है, तो उम्मीद है कि पिछला सारा क्वेश्चन बन गया होगा आप लोगों का, बहुत सारे बच्चों ने बनाया भी है। ओके, तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं इनइक्वलिटी के बारे में। इनइक्वलिटी में 3 थ्योरम्स हैं। ठीक है, इन तीनों थ्योरम्स को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है ये थ्योरम, उसके बाद हम लोग प्रूविंग इनकी करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं थ्योरम्स को। सबसे पहला थ्योरम है कि इन एनी ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में लार्जर साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, लार्जर होगा। बात समझ में आया? क्या मतलब हुआ? अगर मैं बोल दूं कि इस ट्रायंगल ABC में AC इज ग्रेटर देन AB और AB से बड़ा है BC, ठीक है, ये मैं दे दूं कि साइड इस तरीके का, तो एंगल क्या हो जाएगा, AC के सामने वाला एंगल बड़ा हो जाएगा, यानी एंगल B बड़ा होगा किससे, AB से, AB के सामने वाले एंगल से, यानी किससे, एंगल C से। ठीक है, और एंगल C बड़ा होगा किससे, BC के सामने वाले एंगल से, यानी कि BC कौन है, यानी एंगल AC। यानी एंगल B बड़ा हुआ एंगल C से और एंगल C बड़ा है एंगल A से, यानी कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, एंगल B है। बात समझ में आया? एंगल B है सबसे बड़ा वाला एंगल। बात क्लियरली समझ में आया? ठीक है, तो यही बोल रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में लार्जर साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा और स्मॉलर साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थ्योरम बोलता है कि इन एनी ट्रायंगल साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। क्या बोल रहा है? पहले एंगल बोल रहा था कि बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, अब उसका जस्ट उल्टा बोल रहा है कि अगर बड़े एंगल बड़ा है, सबसे बड़ा एंगल है, तो साइड क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। देखिए जैसे सेम इसका उल्टा मैं कर दे रहा हूं कि इस ट्रायंगल ABC में मैंने दे दिया कि एंगल B बड़ा है एंगल C से और एंगल C बड़ा है एंगल A से, तो क्या हो जाएगा, बड़े एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी एंगल B के सामने वाला साइड AC इस बड़ा, ये कैसे किससे बड़ा हो जाएगा, एंगल C के सामने वाले साइड AB से, और ये किससे बड़ा हो जाएगा, एंगल A के सामने वाले साइड BC से। बात क्लियरली समझ में आ? ये दो चीज तो क्लियरली समझ में आ गई। दो चीज यही थी कि एंगल बड़ा होगा तो साइड उसके सामने वाला बड़ा होगा, अगर साइड बड़ा है तो एंगल उसके सामने वाला बड़ा होगा। बात क्लियरली समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट थ्योरम है कि इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ टू एंगल्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्या कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दो साइड का सम जो होगा हमेशा तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे सपोज ABC एक ट्रायंगल है, ओके, तो क्या बोल रहा हूं मैं कि AB प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC। बात समझ में आया? या हम कुछ और ले लेते हैं, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। बात समझ में आया? या हम कुछ और ले लेते हैं, AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB, यानी कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात क्लियरली आप लोग के समझ में आ गई? ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 3 थ्योरम्स आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम इन तीनों थ्योरम की प्रूविंग्स करते हैं। ओके, तो सबसे पहला थ्योरम है हमारा, इन ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। ओके, तो इसकी प्रूविंग हम लोग देखें। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें दिया हुआ है AC साइड जो है वो BC से क्या है, बड़ा है, इट इज गिवन। ओके, तो हम लोग का थ्योरम क्या है कि इसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, है ना। तो AC के सामने वाला हम लोग को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि AC के सामने वाला एंगल क्या, B इज ग्रेटर देन BC के सामने वाले एंगल A से। एंगल B क्या है, बड़ा है किससे, एंगल A से। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, अच्छा
एक चीज समझ लीजिए छोटा सा, कि अगर मान लीजिए, तो देखिए तो जरा कि अगर कोई भी साइड जो है, ये मान लीजिए AC है, ये मान लीजिए AC है और ये क्या है, BC है ना, तो AC में से हम BC पार्ट कट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये साइड इससे बड़ा है, तो बड़ा है तो ऑब्वियस है कि हम इसमें से ये पार्ट कट कर सकते हैं, है ना। ये मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर का है और ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, तो ऑब्वियस है कि हम इसमें 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, है ना। BC जितना पार्ट हम लोग AC में ले सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, तो देखिए AC बड़ा है BC से, यानी कि अगर मैं BC जितना ही पार्ट, ये D एक पॉइंट ले रहा हूं, D is a point on AC such that CD is equal to BC। कैसे मैंने पॉइंट लिया, D एक पॉइंट है AC पे इस तरीके से कि जो CD है वो किसके बराबर है, BC के। ओके, तो आइए देखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन CD इज इक्वल टू BC। ओके, तो अब जरा देखिए कि CD बराबर है BC के, तो इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इक्वल साइड के सामने वाला अपोजिट एंगल इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है ये, यानी कि CD के सामने वाला एंगल DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के, BC के सामने वाले एंगल BDC के। ये बात तो क्लियरली आप लोगों के समझ में आई। ओके, यहां लिख दीजिएगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, ये सारी चीजें हमें लिखनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, एंगल ABD में आते हैं। इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में क्या मिलेगा हमें ABD ट्रायंगल में क्या मिलेगा, ये देखिए तो फार्देस्ट एक्सटीरियर एंगल का सम उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, यानी कि BDC, इन ट्रायंगल ABD में क्या मिलेगा, BDC इज इक्वल टू ये वाला एंगल, यानी कि DBA, एंगल DBA प्लस एंगल A, इसके सम के बराबर होगा, यानी इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा ये वाला, है ना। देखिए ये लिख दिया मैंने, क्यों कि लिख दीजिएगा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अब जरा देखिए BDC जो है वो इक्वल है DBC के। अच्छा, ये देखिए तो यहां से हमें क्या मिल गया, एक चीज समझिए कि जैसे कि अगर 2 + 3 बराबर क्या मिलेगा, 5 मिलता है ना। ये 5 इस 2 से भी बड़ा है और ये 5 इस 3 से भी बड़ा है ना। उसी तरीके से ये दो एंगल का सम है ये, तो ये जो होगा इससे भी बड़ा होगा और ये जो होगा इससे भी बड़ा होगा। ये बात तो समझ में आ गई। तो देखिए तो जरा एंगल BDC इज ग्रेटर देन एंगल AB होगा कि नहीं, और BDC इज ग्रेटर देन एंगल DBA भी होगा, ये भी होगा। ओके, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है तो इसका जरूरत है, तो इसलिए इसको इक्वेशन 3 दिख गया। अच्छा, अब जरा देखिए BDC बराबर किसके है, DBC के। ओके, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि DBC इज ग्रेटर देन ऑल्सो एंगल है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 we get angle DBC is greater than angle A। क्या मिल गया हमें मिल गया कि DBC यानी ये वाला एंगल is greater than this angle, ये चीज मिल गया। अच्छा, अब जरा देखिए तो ABC ट्रायंगल में एंगल ABC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC को लिख सकते हैं हम लोग DBA, एंगल DBA प्लस एंगल DBC, एंगल DBC, यानी कि ABC जो है हमारा DBC से भी बड़ा होगा। देखिए दो एंगल का सम है ये, जैसे पिछला कॉन्सेप्ट था, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ABC इज ग्रेटर देन एंगल DBC, है ना। ये बात तो हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो अब जरा देखिए
कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल DBC, और ये एंगल ABC है क्या, ये वाला एंगल है, एंगल B है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल DBC, है ना। और देखिए DBC बड़ा है एंगल A से, DBC बड़ा है एंगल A से, और एंगल B बड़ा है DBC से। तो अब हम जरा इक्वेशन 4 को यूज कर देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A। देखिए एंगल B इससे बड़ा है और ये किससे बड़ा है, A से बड़ा है, तो एंगल B भी बड़ा होगा किससे, A से बड़ा होगा। बात क्लियरली समझ में आ गया आप लोग को, इतनी बात समझ में आई, तो यही हमें प्रूव करना था, प्रूव। ओके, तो ये था हमारा सबसे पहला थ्योरम। अब आते हैं हम लोग सेकंड थ्योरम के ऊपर। ओके, तो देखते हैं सेकंड थ्योरम क्या कहता है। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ग्रेटर एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें दे दिया है कि एंगल B जो है एंगल A से बड़ा है। क्या है भाई, एंगल B एंगल A से बड़ा है, तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि AC इज ग्रेटर देन BC, यही प्रूव करना है हम लोग को। ओके, तो इसको प्रूव करते हैं हम लोग। तो जैसे कि अगर साइड बड़ा था और एक साइड छोटा था, तो हम लोग बड़े साइड में से छोटा साइड कट कर सकते थे, है ना। उसी तरीके से इसमें दिया है एंगल बड़ा, तो यानी कि बड़े एंगल में से छोटा एंगल भी हम लोग कट बना सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो अब आके देखिए, तो एंगल B बड़ा है एंगल A से, एंगल B जो है एंगल A से बड़ा है, यानी कि हम एंगल B में से एंगल A का मेजर का एंगल बना सकते हैं। तो अब जरा बना लेते हैं। ये D एक पॉइंट है, ये D इस तरीके से ये पॉइंट है कि एंगल, ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है इस एंगल के, है ना। यानी कि कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ABD इज इक्वल टू एंगल A, है ना, इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, है ना। ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो अब जरा देखिए, ABD एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, AD बराबर मिल जाएगा BD। ओके, तो हम लोग लिख देंगे इन ट्रायंगल ABD हमें क्या मिल जाएगा, AD इज इक्वल टू BD। ओके, इसका इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए, ये AD बराबर BD कैसे मिलेगा, लिख देंगे कि एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो अब देखिए तो जरा, AD में और BD में दोनों साइड हम CD ऐड कर देते हैं, तो ऐड CD टू बोथ साइड इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग CD ऐड कर देते हैं, यानी AD प्लस CD बराबर BD प्लस CD, दोनों साइड CD ऐड कर दे रहे हैं। तो देखिए तो AD प्लस CD क्या बन जाएगा, AC, और ये बराबर क्या हो जाएगा, BD प्लस CD के, ये हो जाएगा। यानी ये इक्वेशन कौन सा है, 3। ओके, इतनी बात तो आप लोग को समझ में आ गई। इन ट्रायंगल BDC, BDC ट्रायंगल में हमें क्या मिल जाएगा, पिछले थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, थ्योरम 3 में, कि दो साइड, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का सम क्या होता है, तीसरे साइड से बड़ा होता है, ये तो हमने पढ़ा था। तो बस वही चीज का हम लोग यूज कर रहे हैं BCD में। क्या यूज कर रहे हैं, BD प्लस CD इज ग्रेटर देन किससे, BD प्लस CD, दो साइड का सम किससे बड़ा होगा, तीसरे साइड से, यानी किससे, BC से, है ना। ये इक्वेशन क्या हो गया, 4 हो गया। अब जरा देखिए तो इक्वेशन 3 को यूज कीजिए इक्वेशन 4 में। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए AC बराबर BD प्लस CD है, तो BD प्लस CD की जगह पे हम लोग AC लिख सकते हैं, तो लिख देंगे। तो वी गेट क्या मिलेगा, AC इज ग्रेटर देन किससे, BC से। यही प्रूव करना है ना। बस सिंपली हम लोगों ने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया, इस एंगल को इस एंगल के बराबर बना दिया। ओके,
तो जब बराबर बना दिया तो साइड इक्वल हो गए, साइड इक्वल हो गया तो बस हम लोग क्या किए, दोनों साइड जो हमें प्रूव करना था AC बड़ा है तो हमें दोनों साइड AD प्लस CD, दोनों साइड में CD जोड़ दिया, तो दोनों साइड में CD जोड़ दिया तो एक जगह AC बराबर BD प्लस CD आ गया। अब इस ट्रायंगल में चल लिए, इस ट्रायंगल में क्या देख लिए, BD प्लस CD का सम जो होगा BC से बड़ा होगा, तो BD प्लस CD है कितना, AC, यानी AC बड़ा होगा किससे, BC से। बात क्लियरली समझ में आ गया आप लोग के। ओके, तो ये मैंने तीसरे वाले थ्योरम का यूज करके इसमें यूज किया, बात समझ में आए। तो बिना उस थ्योरम को यूज किए ये प्रूव नहीं होगा। ओके, तो आइए फिर नेक्स्ट हम लोग थ्योरम को प्रूव करते हैं, यानी नेक्स्ट थ्योरम हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ये दोनों साइड का सम तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आइए हम लोग उसको भी प्रूव कर लेते हैं। ओके, थर्ड थ्योरम देखिए क्या कहता है कि इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि दो साइड का जो सम है वो क्या होगा, थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये हमको प्रूफ करना है, यानी कि इस ट्रायंगल ABC में, ठीक, ये वाला ट्रायंगल ABC, इसमें हमें प्रूफ करना है कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ये साइड जो BA है इसको एक्सटेंड कर देते हैं D पे, सच दैट AD बराबर क्या हो जाए, AC हो जाए। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हम लोगों ने कि एक्सटेंड BA टू D सच दैट AD बराबर क्या हो जाए, AC हो जाए। ओके, ये चीज हम लोगों ने कर लिया। तो AD AC के बराबर हो गया, तो इस ट्रायंगल ACD में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। अपोजिट एंगल, साइड इक्वल साइड का सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि इन ट्रायंगल ACD क्या मिल जाएगा हमें, एंगल ACD बराबर हो जाएगा एंगल D के, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ लिख देंगे कि इक्वल साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, इक्वल साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट तो अब हम लोग क्या करते हैं, एंगल इन ट्रायंगल BCD में देखते हैं। इन ट्रायंगल BCD में एंगल C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल C को हम लोग लिख सकते हैं ACD, ये एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ACD प्लस एंगल ACB। ठीक है, ACD प्लस ACB। तो देखिए दो एंगल का सम, ये तीसरा वाला एंगल है, तो हम लोग क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी एंगल देखिए। तो पिछले वाले मैंने क्या बताया था कि 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 8 क्या होगा, 5 से भी बड़ा होगा और 8 3 से भी बड़ा होगा कि नहीं। तो सेम चीज है कि एंगल C जो है ACD प्लस ACB है, यानी कि एंगल C जो होगा वो ACD से भी बड़ा होगा और ACB से भी बड़ा होगा। ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब जरा इक्वेशन 1 को देखिए, ACD बराबर एंगल D है, तो हम लोग एंगल C जो है वो D से भी बड़ा होगा। इक्वेशन 1 को यूज कर लेंगे तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा, एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल D। एंगल C क्या मिलेगा, एंगल D से बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक, अब इस दूसरे इक्वेशन के हेल्प से क्या मिल जाएगा हम लोगों को कि अभी हम लोगों ने पिछले थ्योरम में पढ़ा था कि बड़े एंगल के सामने वाला साइड भी क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि एंगल C के सामने वाला साइड क्या है, एंगल BD है, सॉरी साइड BD है। BD होगा किससे बड़ा होगा, एंगल D के सामने वाले साइड BC के, होगा कि नहीं, है ना। अच्छा, अब हम लोग देखिए BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस AD, AB प्लस AD लिख सकते हैं BD को। अच्छा, AB प्लस AD लिख सकते हैं, यानी AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD बराबर क्या है, AC है, यानी कि BD को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस AC। ओके, इसका इक्वेशन 4 नाम दे दीजिए। अब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को यूज कीजिए, बाय यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 क्या मिल जाएगा हम लोगों को कि BD क्या लिखे हैं हम लोग, BD जो लिखे हैं AB प्लस AC लिखे हैं, तो यानी कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन किससे, BC। देखिए दो साइड का सम AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था।
रुक दोगे। बात समझ में आया? तो दो साइड का सम क्या होगा? तीसरे से बड़ा होगा। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनइक्वलिटी के भी और कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड भी। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो लास्ट वीडियो होगा। ओके, तो अच्छे से वीडियो सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। स्किप करने से मैथ्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, जिसको अगर आता है तो वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेगा, ताकि कॉन्सेप्ट मिलता रहे कि हाँ ये चीज़ मैंने सीख ली है, ये चीज़ सीख ली है, ये चीज़ सीख ली है, कहीं कुछ अलग तो नहीं बोल दिया मैं। तो डिफरेंट चीज़ भी सीखने को कभी कभी मिल जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।